उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पास भगवन नगर नाम की एक विधानसभा है। ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, जहां करीब 2 लाख मुसलमान रहते हैं। यहीं एक मस्जिद है जिसमें मौलाना मदनी रहते हैं। मौलाना मदनी करीब 65 साल के हैं और बचपन में उनकी एक आंख फूट गई थी, जिससे वे एक आंख से काने हैं। 15 मई की सुबह इस मस्जिद में एक हलाला की रस्म के तहत एक खूबसूरत औरत का निकाह मौलाना मदनी के साथ हुआ। इस रस्म के मुताबिक मौलाना को एक दिन के लिए इस औरत से निकाह करना था और फिर उसे तलाक देना था। निकाह के दौरान उस औरत के परिवार वाले भी मौजूद थे। निकाह के बाद मौलाना अपनी नई दुल्हन को लेकर घर आता है। रात होती है और दुल्हन सज धज कर स्टेज पर बैठी होती है, मौलाना का इंतजार करते हुए। थोड़ी देर बाद मौलाना कमरे में दाखिल होता है, धीरे धीरे दुल्हन के पास जाकर बैठता है। फिर वह प्यार से उसका घूंघट उठाता है, मेहर के पैसे देता है और उसके माथे पर किस करता है। उसके बाद वहीं उसके पास लेट जाता है। कुछ देर तक मौलाना शांत रहता है, लेकिन फिर अचानक उठकर दुल्हन के कपड़े उतारने लगता है। मौलाना जैसे ही अपनी दुल्हन को एक नजर देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। लड़की इतनी ज्यादा हसीन थी कि मौलाना खुद को रोक नहीं पाता और जानवर की तरह उसके पास जाने लगता है। वह धीरे धीरे उससे छेड़खानी शुरू कर देता है और उसे संबंध बनाने की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। पहले तो लड़की थोड़ी नानुकुर करती है, लेकिन उसे भी पता था कि हलाला की रस्म पूरी करना जरूरी है ताकि वह फिर से अपने शौहर के पास लौट सके। मौलाना को समझ में आ जाता है कि लड़की अब पूरी तरह तैयार है। तभी वह अपने सारे कपड़े उतार देता है। जैसे ही लड़की मौलाना के शरीर को देखती है, वह डर जाती है, क्योंकि मौलाना के अंग आम इंसानों की तरह नहीं लगते। लड़की सोचने लगती है कि इस मौलाना को सहना उसके लिए मुश्किल होगा। उसे लगने लगता है कि वह उसकी हालत खराब कर देगा। लेकिन जब तक वह कुछ सोच पाती, मौलाना उसके पास आ चुका था और उसके साथ संबंध बनाने लगा। जैसे जैसे मौलाना आगे बढ़ता, लड़की की तेज आवाजें निकलने लगतीं। मौलाना को यह सुनकर और जोश आ जाता और वह और ताकत से उसके साथ संबंध बनाने लगता। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। सुबह तक मौलाना ने लड़की के साथ कई बार संबंध बनाए। इसके बाद वह तो आराम से सो गया, लेकिन लड़की पूरी तरह से थककर बीमार जैसी हो गई। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां एक मौलाना हलाला के नाम पर कई खूबसूरत औरतों के साथ संबंध बनाता था। वह हर औरत के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आता था। लेकिन बात तब बढ़ गई जब उसने रामपुर की एक औरत के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर पूरा जिला हैरान रह गया। लोग सोचने लगे कि आखिर मौलाना ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया जो ये मामला सबकी जुबान पर आ गया। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद शायद आप भी जिंदगी के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम आपके नाम का जिक्र करेंगे। जो दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, उनके नाम भी अगली वीडियो में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, 13 जून 2015 की बात है। उत्तर प्रदेश के मशहूर जिले इटवा से करीब 16 किलोमीटर दूर जसवंत नगर नामक एक जगह है। यह स्थान इटवा जिले में अपनी अलग पहचान रखता है। जसवंत नगर में शकील अहमद नामक व्यक्ति का परिवार रहता था। शकील अहमद का परिवार सुखी और संपन्न था। उनके परिवार में उनकी 2 पत्नियां और 3 बेटियां थीं। शकील साहब का जसवंत नगर हाईवे के किनारे एक बड़ा ढाबा था, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होती थी। इसी आमदनी से वे अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण पोषण करते थे। उनकी पहली पत्नी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से उन्हें 3 बेटियां हुईं। उनकी सबसे बड़ी बेटी रूहानी बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। रूहानी पास के एक इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसकी छोटी बहनें 7वीं और 8वीं कक्षा में उसी स्कूल में पढ़ती थीं। रूहानी 16 से 17 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल किसी शहजादी जैसी। वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसी स्कूल में विजय नाम का एक लड़का भी था। विजय और रूहानी बचपन के दोस्त थे, लेकिन कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये दोनों को पता ही नहीं चला।
रूहानी विजय से दिल से मोहब्बत करने लगी और दोनों का प्यार गहराता चला गया। करीब 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन विजय रूहानी को अपने दोस्त के घर लेकर गया। जाने के बाद वो थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगा, जो बाद में एक अवैध संबंध में बदल गया। रूहानी को उस दिन विजय के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब भी दोनों को मौका मिलता, वे एक दूसरे के करीब आ जाते। ये सिलसिला करीब 1 साल तक चला। 2016 में रूहानी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई की प्लानिंग करने लगी। लेकिन तभी शकील, रूहानी के पिता, को किसी के जरिए रूहानी और विजय की लव स्टोरी और उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। शाम को शकील घर लौटते हैं और आते ही रूहानी को खूब डांटते हैं। वह साफ कह देते हैं कि अब उसकी आगे की पढ़ाई बंद है और उसे सिर्फ घर में रहना होगा। यह सुनकर रूहानी बहुत दुखी हो जाती है। विजय को जब यह खबर मिलती है तो वह भी बेहद परेशान हो जाता है, लेकिन दोनों मजबूर थे। रूहानी ने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया और 1 हफ्ता इसी तरह बीत गया। कुछ दिन बाद शकील अपनी पत्नी से कहते हैं कि रूहानी की शादी की उम्र हो चुकी है और अगर जल्द उसकी शादी नहीं हुई तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यह सुनकर रूहानी की मां भी तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर रूहानी के लिए लड़का देखने लगते हैं। कुछ समय बाद उन्हें रामपुर में एक अच्छे परिवार और लड़के के बारे में पता चलता है। वह लड़का पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके परिवार का रामपुर में अच्छा खासा सब्जी का होलसेल कारोबार था। अगले दिन शकील रामपुर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वह लड़के से, जिसका नाम जावेद था, मिलते हैं। जावेद से पहली मुलाकात में ही शकील को वह बहुत पसंद आ जाता है। जावेद ग्रेजुएशन कर रहा था और उसका परिवार भी संपन्न था। शकील को जावेद का परिवार और उनका कारोबार इतना अच्छा लगा कि उसी दिन रूहानी और जावेद का रिश्ता पक्का कर देते हैं। 2 मार्च 2017 को रूहानी और जावेद की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। शादी में रूहानी के पिता शकील ने दिल खोलकर खर्चा किया। रूहानी दुल्हन बनकर जावेद के घर रामपुर पहुंच जाती है और दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शादी के 4 महीने बड़े अच्छे से गुजरते हैं। परिवार की गाड़ी भी बढ़िया चल रही थी। लेकिन एक दिन रूहानी को पता चलता है कि जावेद का किसी और लड़की के साथ भी रिश्ता है। यह सुनते ही रूहानी के होश उड़ जाते हैं। वह परेशान होकर जावेद से सवाल करती है, लेकिन जावेद कोई ऐसा जवाब नहीं देता जो रूहानी को संतुष्ट कर सके। रूहानी और जावेद के घर में अब हर रोज लड़ाई होने लगी थी। जब भी रूहानी उस लड़की का जिक्र करती, जावेद को बहुत बुरा लगता। गुस्से में आकर जावेद कभी कभी रूहानी को मार भी देता। उनका रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा था। फिर एक दिन उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। जावेद ने गुस्से में रूहानी को काफी मारा और बातों बातों में उसे 3 तलाक दे दिया। ये सुनकर रूहानी वहीं बैठकर रोने लगी। उधर जावेद गुस्से में घर छोड़कर चला गया। जावेद ने गुस्से में रूहानी को 3 तलाक दे दिया और पूरे घर में हंगामा मच गया। रात भर सब परेशान रहे। बाद में जावेद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रूहानी से माफी मांगने आया। रूहानी ने माफ तो कर दिया, लेकिन अब मामला तलाक का था। रिवाज के हिसाब से अगर दोनों को दोबारा साथ रहना था तो रूहानी को किसी और से 1 दिन के लिए निकाह करना पड़ता, जिसे हलाला कहते हैं। अब घर वाले चिंता में थे कि हलाला किसके साथ करवाएं। जावेद के पिता के जानने वाले मौलाना मदनी, जो 65 साल के बुजुर्ग थे और हलाला में माहिर माने जाते थे, उसी रात जावेद के पिता ने, वह मौलाना मदनी के पास जाते हैं। मदनी तुरंत तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं हलाला करने के लिए तैयार हूं, सुबह सुबह लड़की को लेकर मस्जिद आओ। अब दूसरे दिन लड़की वहां पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद मौलाना मदनी और रूहानी का आपस में निकाह करवाया जाता है। करवाने के बाद परिवार के लोग भी मौजूद थे, लेकिन परिवार के लोग वापस चले जाते हैं, जबकि मौलाना रूहानी को लेकर अपने घर में चला जाता है। रात होने के बाद मौलाना रूहानी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब मौलाना इतनी ताकत से रूहानी के साथ संबंध बना रहा था कि रूहानी रोने लगती है, लेकिन मौलाना मानता नहीं है, बल्कि वह रूहानी को रोता हुआ देखता है तो उसको और अच्छा लगता है, इसलिए वो और बर्बरतापूर्वक रूहानी के साथ संबंध बनाने लगता है। सुबह तक कई बार वो रूहानी की हालत खराब करता है।
करने के बाद शांत पड़ जाता है। सुबह के करीब 10 बजते हैं। इसका जो शौहर था और परिवार वाले सब लोग आते हैं। आने के बाद मौलाना तुरंत ही रूहानी को तलाक दे देता है। अब तलाक देने के बाद यह साफ हो गया था कि अब रूहानी जावेद के साथ फिर से निकाह कर सकती है। लेकिन जो रूहानी थी यह काफी गुस्से में थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। वो तुरंत वहां रुकती नहीं, सीधे पास के थाने पुलिस स्टेशन जाती है। जाने के बाद वहां के जो तत्कालीन एसएचओ थे उदयवीर सिंह, उनसे जाकर घटना की सारी जानकारी देती है। जब उदयवीर सिंह को यह पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी टीम के साथ मौलाना की मस्जिद में जाते हैं, उसे पकड़कर ले आते हैं। फिर उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। पीटते समय मौलाना ये बताता है कि उसने अब तक करीब 150 महिलाओं का हलाला कराया है। ये सुनकर दरोगा साहब और भी गुस्से में आ जाते हैं और मौलाना की ओर पिटाई करते हैं। इसके बाद मौलाना के खिलाफ आरोप दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल रूहानी जावेद के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। जावेद को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा है, जबकि रूहानी ने जो किया वो दुनिया की हर महिला के लिए एक सबक है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, जाते जाते विजय कुमार भोपाल से, जावेद अख्तर बेंगलोर से, ललित कुमार वर्मा रायपुर से, शाकिब खान झारखंड से दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।